बिजनेसमैन है, आपका कारोबार फ्रांस में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है। किस तरह के कारोबार से आप मुंसलिक हैं और आज़ाद कश्मीर में आपका अपना आबाई इलाका कौन सा है? जी, मैं बेसिकली बिम्बर से हूँ। एक जगह उसकी पंजेड़ी है, वहाँ से मेरा तल्लक है। मीरपुर में सेटल हूँ। तो वैसे मेरी एजुकेशन मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में कैंट एरिया में रही है। वालिद साहब आर्मी में थे और उसके बाद मैं एमबीए करने के बाद फ्रांस चला गया। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से रिलेटेड हूँ और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करता हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ें। यहाँ पे गाड़ियों का सुजुकी डिडियाल मोटर्स और इसके अलावा भी कुछ बिज़नेस चला रहा हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी जो है ना, आने वाले वक्तों में मज़ीद एक दो काम यहाँ पे शुरू करने हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मुल्क में, अपने इलाके में कारोबार शुरू कर रहे हैं। यहाँ से मकामी लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खित्ता है जहाँ के वसाइल का, ज़्यादातर वसाइल का दारमदार पाकिस्तान से है। और वो वसाइल अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएँ और कोई प्लानिंग की जाए तो ये खित्ता बड़ा मिसाली खित्ता हो सकता है। देखें ना आप, एक पड़ोस में ऑस्ट्रिया एक छोटी सी रियासत है, मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर से बहुत छोटी सी रकबे वाली है वो। तो वहाँ पे वहाँ के लोगों ने इतनी तरक्की की है, ये एक बड़ा खित्ता है। तो मुस्तकबिल में इस छोटी रियासत आज़ाद कश्मीर का क्या देखते हैं माशी तौर पर? देखें, माशी तौर पे तो मैं इतना होपफुल नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि जब तक हम लोग यहाँ पे जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, मतलब मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूँगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बात करूँगा कि हमने ऐसी कोई मेजर पॉलिसी नहीं बनाई जिसकी बिना पर हमारा इलाका तरक्की की तरफ गामज़न हो। और हम जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है, टूरिज़म के हवाले से हम इतना इसको प्रमोट कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले दौरे इस हमारे दौरे हुकूमत में ज़रूर काफ़ी हद तक काम हुए हैं, लेकिन ये काम इनफ नहीं है। इससे बहुत आगे जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज था आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को, वो ये था कि ओवरसीज़ कश्मीरी मीरपुर के और ओवरऑल जो है हमारे 25 to 30% लोग बाहर आबाद हैं, यूके में आबाद हैं। अगर उन्हें प्रमोट किया जाता, उन्हें आके लैंड दी जाती, वन विंडो ऑपरेशन दिया जाता, इंडस्ट्रियल जोन हो या टूरिज़म का डिपार्टमेंट हो, उनको वहाँ पे इंसेंटिव दिए जाते और उन्हें बताया जाता है कि आप ये करें, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और आपको ये एडवांटेज होंगे, तो यकीनन खित्ते को बड़ा फ़ायदा होना था। सॉरी। इसके अलावा एक और जो रोल था वो था हमारे साफ़ी बरदरी का। मैं एज़ ए ओवरसीज़ मैं भी आता हूँ, मैंने बिज़नेस भी किए हैं। मैं कभी किसी डिस्प्यूटेड चीज़ में मैंने हाथ नहीं डाला, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन जब लोग आते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ती हैं। इक्का दुक्का वाक़यात चोरी डकैती के भी हो जाते हैं। और ऐसे वाक़यात के बाद जब हमारा मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, ये दुनिया में वाक़यात होते हैं, फ़्रांस के अंदर भी चोरी चकारी, मोबाइल छीनना, न्यूयॉर्क के अंदर भी, लंदन के अंदर भी। लेकिन जब हमारा मीडिया उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन देगा, तो जो यूके के अंदर दूसरी या तीसरी जनरेशन का एक बच्चा बैठा है, वो उसके नज़दीक उसके जहन में ये आ जाता है कि कश्मीर शायद पता नहीं कैसी स्टेट है कि आप एंटर होंगे, आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा और आपको शायद जान से भी हाथ धोने पड़े। तो इस इमेज को जो है ना, ये भी चेंज करना होगा। उसमें यकीनन चूँकि जो साफ़ी हज़रात हैं, जो कलमकार हैं, इनको अपना रोल प्ले करना होगा कि ये जो इमेज है इसको सेट करें क्या, और लोगों को बताएं और अपॉर्चुनिटीज़ का बताएं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सियासी गवर्नमेंट होती है, जिसने मुल्क को, स्टेट को लीड करना होता है। तो अगर वो भी इस पे तवज्जो दें तो यकीनन ओवरसीज़ हमारे आ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रिया से बहुत ज़्यादा हम तरक्की कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में एक चल रहा है डिबेट कि पाकिस्तानी शहरियों में जो ओवरसीज़ में बाहर के मुल्कों में काम करते हैं उनको वोट कार्ड दिया जाए। ज़ाहिर है कश्मीर के शहरी, आज़ाद कश्मीर के शहरी बड़ी तादाद में यूरोप में है, अमेरिका में है। कोई मैकेनिज़्म बन सकता है कि ये भी अपना हक़ के राय दे इस्तेमाल करें? एक ये, दूसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर कौंसल असम्बली में ओवरसीज़ के नाम से एक असम्बली नशिस्त भी मुख्तस होती है। उस पे जो तकर्री होती है या उस पे जिस बंदे का इंतखाब होता है, क्या वो तरीक़ेकार ये दुरुस्त है, इसी तरह होना चाहिए? जो आपने बात की है ये सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली में
5 अच्छे मुख्तलिफ़ अदवार में MLAs बन के आए हैं। कुछ ना कुछ काम किए होंगे, मैं नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, लेकिन जिस मकसद के लिए वो आते हैं वो है ओवरसीज़ के मसाइल पे। ओवरसीज़ के मसाइल पे कभी किसी दौर में कोई काम नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जब आप वोट की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी वोट हो, तो वोट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी राय को वहाँ तक पहुँचाना होता है, आपने अपनी राय का इज़हार करना होता है, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको क्या मिलता है। यानी आप इस बात पे गौर करें कि ये जो कोविड का पीरियड था, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, जो लोग बेचारे लुटे बुटे वहाँ से आए, दुबई से, अमारात से, सऊदीया से, कुवैत से, वो पहले ही लुटे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे आके उनको बड़े बड़े महंगे होटल्स में ठहराया गया। हालांकि हुकूमत वक्त का काम था कि उनको यहाँ पे हॉस्टल्स भी खाली थे, कॉलेजेस के जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस खाली थे वहाँ पे ठहराया जाता। हाँ, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता तो ज़रूर जाता, इस लिहाज से उन्हें सपोर्ट किया जाता। हमारी डेड बॉडी के मसाइल थे, तो जब हुकूमतें हमसे सवाए रेमिटेंस लेने के और तकरीरों में हमारा तारीफ़ें करने के जब कोई अमली इक़दामात नहीं करेंगी, तो मैं नहीं समझता कि वोट से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। कि हमें वोट दे भी दिया तो चलें, शायद कुछ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी बंदे को शायद फ़ायदा हो जाए, लेकिन जो हकीकी नुमाइंदगी वहाँ पे है, जो लोग वहाँ पे बसते हैं, आपके लोग हैं, तो उनको कोई एडवांटेज नहीं हो रहा। और इस मसले में कश्मीर असम्बली में बड़ा अच्छा इक़दाम था कि एक MLA हमारा होता रहा है पिछले अदवार में, लेकिन कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं सामने आई जिसकी बिना पे हम ये समझ सकें कि ये वाकई बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुल आइडिया था जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने किया है, और अब वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी करे। चौधरी नईम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।